देश के सियासी मूड को समझने के लिए हम निकले हैं और हर वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। मौजूदगी हमारी वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर है और आप जानते होंगे कि देश का आगामी लोकसभा चुनाव का जो ये महापर्व है वो शुरू होने वाला है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण की वोटिंग होगी, लेकिन पूर्वांचल का सियासी पारा भी बढ़ चुका है। जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ का सियासी माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। अतहर जमार लारी यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि वो कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। वैसे बीजेपी की बात कर लें तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय और इसके अलावा एक और नए प्रत्याशी के तौर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उतारा है हिमांगी सखी को। चलिए हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, लोगों से जानने का उनका अनुभव जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? तो बनारस के कि बाहर के? नहीं, हम यहीं के हैं। यहीं के हैं। यहाँ पर ही सेवा देते हैं? बताओ, यहाँ पर ही सेवा देते हैं? हाँ, यहीं पे देते हैं सेवा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल देश का क्या है? चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं, आप इस बार भी भाजपा सरकार बनाएगी। बहुत निराश मन से क्यों कह रहे हैं? नहीं, निराश मन से नहीं, सही मन से कह रहे हैं। कोई भी सरकार बनाए, जनता जिसको वोट करेगी वो उसका सरकार बनेगा। आप तो यहाँ की वही है, भाजपा सरकार होगी फिर। भाजपा सरकार? हाँ, एकदम क्लियर है। किसकी सरकार होगी ये तो 4 जून को तय हो जाएगा। आप बताइए कि आपके परिवार में सरकार की योजनाएं पहुंची है, कुछ कामकाज हुआ है, आपने जमीन पर देखा है ये? हाँ, कामकाज तो हुआ है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर आप कुली हैं? हाँ। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि स्टेशन का जो पूरा मूल आधार है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने रखा था और उनके शासन में और इस शासन में, वर्तमान शासन में मैं बात कर रहा हूं, परिवर्तन बहुत हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ है, जैसे प्लेटफार्म, एक्सीलेटर, लिफ्ट सब लग गया है। लग गया? हाँ, चालू है, माने चल रहा है। हाँ। तो आप लोगों की आमदनी बढ़ी है कि नहीं? आप लोगों को राहत? आमदनी तो घटी है, बड़ी नहीं है। अच्छा, आप लोगों की आमदनी नहीं? अब सब हो गया है, उसमें सूटकेस में चक्का लगा है, सपना लेके चले जाते हैं। क्या है, कम हो गया हमारा उसमें। आमदनी आपका कम? हाँ, आमदनी कम है। तो कैसे चलेगा अब आमदनी? ऐसे जैसे चल रहा है अपना से चलेगा। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे सब पढ़ा है। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? जौनपुर में। ऐसा जौनपुर। तो कह रहे हैं पहले से स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई, तो फिर भी अब जो है आपका मन है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही है। तो कुछ सरकार का योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं? कोई भी नहीं, अभी नहीं मिला कोई। अच्छा, चलिए, आयुष्मान योजना का लाभ अभी नहीं मिला। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने फ्री में राशन दिया। आपको राशन फ्री की जरूरत? हाँ, नहीं थी नहीं, लेकिन मिला तो लिए हम। अच्छा, मिला तो लिए। हाँ, ये बात है। इसके अलावा जो इनका गैस सिलेंडर था वो पहले था कि आपने इनके शासनकाल में लिया? नहीं, इनके शासनकाल में लिया। आपने लिया, इनकी योजनाओं का ये आपको लाभ मिला? अच्छा, इसके अलावा अच्छा, हाँ, नहीं, सही बात है। इसके अलावा इनका जो जनधन खाता था, यानी खाता इनका ही, इनके शासनकाल में आपने नया खाता खोला? नहीं, पहले हम खुलाए थे। पहले था। और इनके मदद से आवास मिला, शौचालय बना कि नहीं? मिला। आवास भी मिला? तब तो भाई सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिला। चलिए और लोगों से हम बात करें। बाबा, सर पे हाथ रखें, सब कुछ ठीक ठाक है घर में? हमारा घर अकबरपुर है। अकबरपुर? अच्छा। अकबरपुर। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम करीब लगभग 30-35 साल। 35 साल हो गया इसी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे? हाँ, मतलब लगभग 3.5 दशक आपने यहाँ गुजार दिए। बदलाव देखा है 5-10 साल में? बदलाव का नवा समाचार देखते हैं, कुल रील लग गया स्टेशन में। मतलब बदला है, सब बदल गया, लेकिन हम लोगों का घाटा हो गया। क्या नुकसान हो गया? वही तो हम लोग जानने के लिए कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान। अब हमारे लोगों को घाटा ये है कि बोझा नहीं मिलता, कब आएगा क्या। अब आदमी घींच लेकर के चले जाते हैं। मिल गया जो मिल गया। सरकार यही घाटा का जो लग गया, कुल के लिए यही घाटा है। अगर सरकार नौकरी खोज देती तब बवाल खत्म करती, लेकिन हमारे घाटे में घाटा हो रहा है। घाटा हो गए करे। जहाँ तो 100 रुपया कमाता था, 50 कमावा कैसे पूरा? घाटा की असली वजह क्या है? जो आप लोगों को यात्री या जो मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं या और कोई? भाई साधन हो गया, आप चल लोगे तो हम लोगे। मेन जो उनकी मेन वही है, हो गई।
खड़ा हो गया, ले जाके पहुँचा दी। और यहाँ पे खड़ा हो गया, अटक जी वहीं पे रख लिया, सामान पहुँचा दी। तो कुली का कौन आशा है? इसीलिए घाटा है। अगर नहीं बना होता तो कुली का फायदा होता। ये बात तो आपने सही कहा। हाँ। लेकिन जबकि यात्रियों के दर्द को आप लोग कम करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन विषय ये है कि आधुनिक व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग को नुकसान हुआ। भाई ढेर नुकसान हुआ और ढेर। और अब यहाँ कोई मन थोड़ी लग रहा है, लेकिन आप व्यक्ति धंधा है, अपना धंधा करो। जो जहाँ 500 कमाता रहता है 200 कमा रहे हो सारे को, चलो कहाँ जावे आप? एक आदमी बंधन जो फंसा रहता भैया ना, तो कहाँ जाए? नौकरी है, अब ये का छोड़ कहूँ जाऊ ना सकता। यही बात फर्क है। यहाँ काम किए हैं तो कहाँ से कहीं छोड़ के आप चले जाएंगे? नहीं, हमारा सब जो है आसान यही है। इन लोग का नुकसान हुआ और लोग का फायदा हुआ है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग नहीं जा पाएंगे कहीं। यहाँ से आप लोग नहीं जाते? अच्छा, बच्चे पढ़ते, परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे पास 3 परिवार। 3 परिवार। आप? एक लड़की, एक लड़का, हम औरत। अच्छा, 4 लोग। अब तो 4 हो गए, 5। एक बिटिया है, एक बेटुआ है। कैसे चलता है परिवार? आप ही के जिम्मेदारी पर सब कुछ है कि बेटे बेटी देखते हैं? नहीं, हमारा लड़का है और देखने लायक है। हाँ। लेकिन आप अपने सब कुछ जिम्मेदारी अपना निर्वहन करते हैं। भाई तो करबे करब जो लोग रहा। सही बात। हाँ? आपकी उम्र क्या होगी बाबा? तकरीबन कितनी होगी? लगभग हमार 70 साल होने वाला है। 70 साल होने वाला है। और आप 35 साल से इसी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे काम? हाँ हाँ। तो सरकार से कुछ उम्मीद रख रहे हैं, कुछ आशा रख रहे हैं? अब तो चुनाव भी है कुछ। अरे क्या आशा भी कहिए, छोड़ देंगे कि हम लोगों को नौकरी देंगे, है ही देंगे। हमारे सब वही आश्रम थे, अब आसरा जाला खात्म है बा, मिला मुश्किल है बा। भैया यार चुनाव हो बा, कौन आसरा है? तो कुछ तो सोचा होगा कि चुनाव आ रहा है, इनको वोट करेंगे, इस पार्टी को। भाई अब देखा हमारे जहाँ स्थित बा, हम गलत ढूंढना बोले। नहीं। अब यहाँ घर से जाएंगे, जहाँ स्थित सुनेंगे, हम वही वोट देंगे। ठीक बात सपा, हम ही जात बिरादर वाले नहीं चलते। नहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए। जो जनप्रतिनिधि आपकी बातों को सुना, आपके लिए सुविधाएं दी, आप उसको वोट करें। वही बात है, जो हमारा सुनेगा हम उसी को वोट मारे, चाहे जीते चाहे हारे। सरकार क्यों बने, वो सब दे जो शिक्षा चलते बा, लेकिन हमारे शिक्षा ये पहले में काट लिया कुल लगवाई के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वाराणसी के हैं। बनारस के ही रहने वाले। कितने साल से यहाँ पर बतौर 19 से 2019 से। 2019 से, यानी हमको लग रहा है 4 से 5 साल। हाँ। क्या बदलाव देखा है 5 सालों में आपने? अच्छा, आपके कोई पीढ़ी से कोई रेलवे में रहा है, कोई रहा है कि आपने सोचा? कोई नहीं है। आप ही रहे। तो क्या हमारे देख रहे हैं? पापा चाचा थे, बाबूजी थे रेलवे में? अरे इसमें कुली में थे। कुली में चाचा थे, बाबूजी थे, यानी आप उसी पीढ़ी से आते हैं, उसी पर। हाँ। अच्छा, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? अरे बदलाव, सब बदलाव है, नहीं भी बदलाव है, सब जैसे समय का अभाव चल रहा है वैसे बदलाव हो रहा है। हाँ? अच्छा, बाबा ने एक बात कहा कि जैसे आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर ये होने की वजह से जो आप लोगों को नुकसान हुआ है, तो क्या आप भी ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं नुकसान? देखो जनता के लिए तो ठीक है, जिसको रोजगार है उसके लिए नहीं ठीक है। जनता के लिए तो ठीक है, और जिसको कमाना खाना है भाई उसका सहारा, उसके लिए नहीं ठीक है। के लिए आप कहाँ से हैं बाबूजी? हम लखनऊ से सर। तो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? जी। अच्छा, सही समय से ट्रेन है कि नहीं, हमें रावटगंज जाना है। अच्छा। हम यहाँ वेट करेंगे, मतलब हम रात को स्टे करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मूल कहाँ के रहने वाले हैं? बोलता लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ। जी। लखनऊ हमारे राज्य की राजधानी है। और विषय ये है कि लखनऊ क्या सोच रहा है और प्रदेश क्या सोच रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में किसको मौका देना? बीजेपी को मौका देंगे और किसको देंगे मौका देंगे? कोई ऑप्शन नहीं है ना असल में। अच्छा, विकल्प नहीं है इसलिए? विकल्प नहीं है ना। अब किस क्षेत्र में काम करते हैं? हम मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं सर। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हमारे माता पिताजी हैं और हमारे भी बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं। सभी लोग हैं, भाई बंधु हैं सब। अच्छा, 10 सालों में सरकार की, विशेष केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, उसकी योजनाओं का कोई लाभ आपको मिला है? नहीं, हमको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जो राज्य में लाभ दिखा है, हमको कोई लाभ नहीं मिला। आपको कोई लाभ क्या मतलब है? जो फ्री चावल अनाज मिलता है वो हमने लिया है। हाँ। 80 करोड़ का जो दावा था इनका, हाँ, वो लिया मैंने लिया। आयुष्मान कार्ड बना है? क्योंकि ये नहीं, हमारा कोई कार्ड नहीं बना। अच्छा, सिलेंडर पहले था कि इनके शासन में आपको मिला है? नहीं, सिलेंडर हमारे पास बहुत पहले से थे। अच्छा, इसके अलावा आवास बनाने में या शौचालय बनवाने में कोई सरकार की मदद
ली है आपने? ना हमने कोई मदद नहीं यानी ली। पहले से ही। अब जब लखनऊ सिटी में रहते हैं तो हम कोई ऑप्शन ही क्या नहीं। वजह है कि पूरी तरह से आपको विपक्ष लगता है कि नहीं नहीं आपके सोच के अनुसार, नहीं आपके भरोसे के अनुसार है, आप कह रहे हैं विकल्प कोई है ही नहीं। अभी कल देखिए ऐसा है ना कि अब मोदी जी है तो ऐसे नेता है, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में हैं तो अखिलेश यादव हैं। लेकिन जो देश सुरक्षित है वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, इसीलिए आप जो है हो गए। बाकी किसी नेता में नहीं दम है कि देश को सुरक्षित नहीं करते हैं? नहीं दम है।